से पहले, सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन ऑफ यू। आज हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं और सारे ध्यान देंगे, ठीक है। एवरीवन ऑफ यू ओके? ओके सर। लिखो क्लास, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। लिखा सभी ने? यस सर। ओके, तो क्लास बेसिकली देखो, इसमें हमने चीज लिखी है, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो जब हवाएं बढ़ती हैं, लाइक स्पीड हवा की बढ़ती है, तो उस टाइमिंग में प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। और एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के रीजन में मूव करती है। देखो, पहले हाई प्रेशर होगा, फिर लो प्रेशर होगा। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बहुत तेज आंधी चल रही होती है, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है, लेकिन शुरू में तो बहुत हाई होता है, बहुत हाई स्पीड होती है, लेकिन बाद में कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो जाती है सारी चीजें। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर ओके टू सर। लो प्रेशर, ठीक है। ओके सर। सभी ने लिख ली है? एवरीवन? यस सर। ओके, लिख ली तो बहुत अच्छी बात है।
लिखो सारे प्लीज। Done, sir. एवरीवन, Yes, sir. सभी लिख लिए? क्लास प्लीज पे अटेंशन। सारे ध्यान से देखें। Okay, sir. प्लीज पे अटेंशन, सभी ध्यान से देखेंगे चीज को, ठीक है एवरीवन?
क्लास बात समझ आ रही है कि कैसे जो है एटमोसफेयर को, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एटमोसफेयर कैसे हीट होता है। इसमें बताया जा रहा है थ्रू रेडिएशन, थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू जो हमारा इन्वायरमेंट है हीटअप होता है। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट की मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्वायरमेंट हमारा एटमोसफेयर जो है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। वो सारी लेयर्स होती हैं और डिफरेंट लेयर का डिफरेंट रोल होता है। जैसे बात करें हम थर्मोस्फेयर की, थर्मोस्फेयर में आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आयन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। और वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जैसे जो भी डिब्रीज वगैरह, बड़े बड़े पत्थर की चट्टानें आती हैं हमारे इन्वायरमेंट एटमोसफेयर की तरफ, तो वो जो आयन होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। तो उसका जो रीजन वो होता है। उसके अलावा वहां पे रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स मूव कर रही होती है। सैटेलाइट्स मूव करती है तो वहां पे भी उसकी वजह से जैसे हम नेटवर्क, मोबाइल फोन वगैरह यूज कर पा रहे हैं, बातचीत वगैरह कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर हम इसकी बात करें तो। ठीक है, ओके क्लास। Okay, Yes. sir. देखो क्लास, जैसे कूल एयर्स हैं, ठीक है, कूल एयर जब वार्म एरिया की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ पे चीज दिखाई जा रही है कूल एयर, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जो ठंडी चीज जब गर्म चीज के पास जाएगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हु विल टेल मी। सपोज करो आप गर्मी में बैठे हो और एकदम से पंखा लग जाता है तो क्या होगा। यस क्लास। सर, सर ठंडे के बाद cold हो जाएगी। चलेगी। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल वातावरण जो होगा आसपास का, जो हमारे आसपास जो हमें गर्मी की वजह से वार्मनेस फील हो रही होगी, तो वो एकदम ठंडा हो जाएगा। समझ आई बात। Yes.
ओके, सो क्लास बेसिकली हमने अभी यहाँ पे ये चीज देखी कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। आप सभी ने चीज को देखा होगा अच्छे से। और मेरे को एक चीज और बताओ कि आपकी ये वाले ये ग्रुप में 7th क्लास से काफी कम बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम विद देम? क्यों, मतलब उनको क्लास अच्छी नहीं लगती है, या उनको सब कुछ ही आता है, या वो इतना पढ़ चुके हैं कि उनको अब जरूरत नहीं है? क्या प्रॉब्लम है, प्लीज कोई बताएगा मेरे को? यस प्लीज। क्लास कुछ पूछ रहा हूँ आपके साथी। इतने ही बच्चे होते हैं इस क्लास में, और कहाँ पे हैं? क्लास बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। ये मेडिटेशन की क्लास नहीं है जहाँ पे चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपके और साथी कहाँ पे यस हैं? और लोग नहीं आते हैं इस क्लास में? सर, इंग्लिश की क्लास में भी 10 नहीं थे। इंग्लिश की क्लास कब हुई आपकी? सर, इस क्लास से पहले हुई थी। इंग्लिश की क्लास कौन लेता है आपका? कौन पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश? ज्योति मैम। कौन मैम? ज्योति दुहान मैम। कहाँ से है मैम? है जी क्लास। मैम कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? पता नहीं यार कैसी क्लास है, यहाँ पे तो कोई कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। और क्लासेस 6th में जाओ, 6th ए 6th बी, इतने अच्छे बच्चे वहां पे, तो ये आई डोंट नो क्या आप लोग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो आप कोई कुछ बोल ही नहीं रहे यार, क्या मतलब, नींद आ रही है क्या? नो सर। तो मैंने कुछ पूछा कि जो मैम है आपको कहाँ के रहने वाले हैं, आपने पूछा? उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था आपको? वेरी शी फ्रॉम? सर, वो हमें नहीं बताया मैम। कहाँ से? उन्होंने नहीं बताया कहाँ से हो। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं आपको? अभी ये बहुत पहले से? चलो कोई बात नहीं, प्लीज अगला लिखो।
सारे लिखेंगे इस चीज को प्लीज। हरी अप एवरीवन। सर डन। एवरीवन यस सर। यस सर। सभी ने कर लिया है? यस सर। सच बोल रहे हो? यस सर। ओके, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब प्लीज पे अटेंशन। देखो, देखो वार्म एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आती है।
ओके क्लास, बेसिकली हम देखो, हम सभी ने वीडियो देखी अभी, आपने भी और मैंने भी, तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से देखो कुछ पार्ट जो जैसे हमारा इक्वेटर है, पोल्स है, कुछ पार्ट जो है अर्थ का, वहां पे काफी अच्छी रेन होती है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में होती है। तो द रीजन बीइंग वहाँ का जो क्लाइमेटिक एरिया होता है उस चीज को अडेप्ट करता है, उस चीज के अकॉर्डिंग हम वहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेन हो रही है या कैसे वहाँ का माहौल रहेगा। जैसे हम बात करें ठंडे एरिया की, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, अरुणाचल प्रदेश की, वहां पे स्नोफॉल ज्यादा होता है। बारिश की बात करें तो बारिश जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहां पे ज्यादा होती है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस कि कैसा क्लाइमेट है और किस हिसाब से इस बार यहाँ का वातावरण रहेगा, मानसून रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है। और अनइवन हीटिंग, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे अफ्रीका की बात करें वहां पे गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि उन एरियाज में जहाँ पे जीरो वेजिटेशन होगी, obvious सी बात है वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह की कमी होगी। जैसे बात करें हम डेजर्ट की, जहाँ पे कम ट्रीज वगैरह होते हैं, वाटर लेवल काफी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज में जो है गर्मी ज्यादा होगी और बारिश कम रहेगी। ठीक है क्लास, समझ आई बात Yes, सभी sir. को? Yes, Yes. sir. ओके सो ओके फाइन, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night, sir.